गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो इकोनॉमिक्स में हमारा अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ पोवर्टी। इससे पहले हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। इससे हम लोगों ने ये समझा कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा, क्यों इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। NEP 1991 के आने का मेन मकसद क्या था, उससे क्या हमें अचीवमेंट्स हमारी इकोनॉमी की क्या रही, ठीक है, उस पॉलिसीज़ से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट फ्यू लेक्चर्स में। अब हमारे पास जो है वो है पोवर्टी, चैप्टर नंबर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो प्रोसीजर वही रहेगा जैसे हम लोग पढ़ते थे कि लाइन बाय लाइन चलेंगे, जिससे कि हमारे MCQs भी कवर हो जाए, कुछ रह ना जाए, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ में मीनिंग भी बताता चलूँगा कि क्या कैसे है। बीच बीच में जो हार्ड टर्म्स होंगे वो भी मैं आपको समझाता चलूँगा। आप बस साथ बनाए रहें और सुनते चलिए, समझते चलिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, राइट। और तो चलिए बस अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। यू हैव स्टडीड द इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इंडिया हैज़ टेकन इन द लास्ट 5.5 डिकेड्स। अब तक आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया। एंड द आउटकम ऑफ दीज पॉलिसीज विद रिलेशन टू द वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। और क्या क्या उनसे रिज़ल्ट मिले वो भी आपने देख लिया। जो कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको सब समझ आ रहा होगा। प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का मेन उद्देश्य क्या था, जिसे वो ये था कि जो पॉवर्टी है यानी गरीबी, उसको ख़त्म किया जाए और सभी को उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड की जाए। The pattern of a development that the successive 5-year plans envisaged led emphasis on the upliftment of the poorest of the poor, Antyodaya, integrating the poor into the mainstream and achieving a minimum standard of living for all। इनके कहने का मतलब ये है कि मेन जो 5-year प्लान बनाए जाते थे, ठीक है, वो इसीलिए बनाए जाते थे जिससे कि अपलिफ्टमेंट हो सके पुअरेस्ट का, यानी कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी थोड़ा सा ऊपर उठ सके, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो, चेंज हो जाए। वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1947, जवाहरलाल नेहरू सेड दिस अचीवमेंट इज़ बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट ट्रियम्फ्स एंड अचीवमेंट्स that await us, the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ठीक कि यही चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, हमें जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया है उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है कि हम पॉवर्टी को इग्नोर करें, कम करें, डिजीज़, इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों को हम क्या करें, ख़त्म करें। ये तो सारी चीज़ें थी। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। हाउएवर वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड टुडे। हमें ये जानना पड़ेगा कि आज हम कहाँ हैं। पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर इंडिया। पॉवर्टी एक चैलेंज ही नहीं है। एज मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया अलोन। यहाँ पे देखिए, अब आपको यहीं पे एक MCQ मिल गया। कितना? 1/5 पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो 1/5 अगर आप पूरे वर्ल्ड का निकालोगे तो वो जितने लोग आते हैं वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड वेयर मोर देन 260 मिलियन पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड। लेकिन और भी आप देखिए, जहाँ पूरे वर्ल्ड में देखिए तो 260 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको अपनी बेसिक नीड ही नहीं मिल पा रही है। बेसिक नीड मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान, फूड शेल्टर, क्लोथ, ठीक है। पॉवर्टी हैज़ मेनी फेसेस विच हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड अक्रॉस टाइम। पॉवर्टी कई तरीके से, और वो जो कि चेंज हो रही है, चेंज होती चली जा रही है, ठीक है।
एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन मेनी वेज, और कई तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। मोस्ट ऑफन most often poverty is a situation that people want to escape, so poverty is a call to action for the poor and the wealthy alike, a call to change the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, and protection from violence, and a voice in what happens in their communities। कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी क्या है। हर कोई ये चाहता है कि पॉवर्टी से बाहर निकल जाए, और उसको क्या क्या चीज़ें, गरीबों को क्या क्या चीज़ें मिल जानी चाहिए जिससे कि वो बाहर आ जाए। एक तो उसे खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, और पढ़ने लिखने का, शेल्टर, हेल्थ, और जो उसकी कम्युनिटी में जो वायलेशंस होते हैं, वायलेंस वगैरह हो रहे हैं, वो वायलेंस वगैरह बंद हो जाए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। टू नो व्हाट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट, यानी कि ये जानना कि भैया क्या चीज़ है जो कि पॉवर्टी को कम कर सकती है। व्हाट वर्क्स, क्या काम करेगी। व्हाट डज नॉट, यानी कि क्या काम नहीं करेगी। व्हाट चेंजेस ओवर टाइम, क्या चीज़ है जो कि समय के साथ साथ बदल जाएगा। पॉवर्टी हैज़ टू बी डिफाइंड, मेजर्ड एंड स्टडीड एंड इवन एक्सपीरियंसड। इन्हीं सबको देखते हुए पॉवर्टी को क्या किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है, और उसको एक्सपीरियंस्ड किया जाता है। As a poverty has a many dimensions, it has to be looked at through a variety of indicators। क्योंकि पॉवर्टी के पास काफ़ी सारे डायमेंशंस है। कई एरियाज़ में है ये कई तरीके से इसका फैलाव है। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि शो करते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये पुअर है। जैसे लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, यानी कि कमाई या उपभोग, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन उनका कम है, तो इसका मतलब है कि वो पुअर है। सोशल इंडिकेटर्स, कुछ समाज में भी इंडिकेटर्स हैं, उससे भी आप पॉवर्टी को जज कर सकते हैं। एंड इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्सेस। ठीक है, वही चीज़ है समाज के बारे में। आप कितना वो सोसाइटी में एक्सेस कर पा रहे हैं, कितना वो सोसाइटी में घुल मिल पा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सेस कितना है, वो पॉलिटिकली वो कितना चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं, यही चीज़ इसमें शामिल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हु आर द पुअर। पुअर कौन है, यानी कि गरीब कौन है। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट इन ऑल लोकेलिटीज़ एंड नेबरहुड्स, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, देयर आर सम ऑफ अस हु आर पुअर एंड सम हु आर रिच। आपने देखा होगा आस पड़ोस में, गांव में, शहरों में, कि कुछ तो गरीब हैं और कुछ तो अमीर हैं। ये तो आपको नज़र आ ही जाता होगा। तो देयर लाइफ्स आर एग्जांपल्स ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। इनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वही जो है वो टू एक्सट्रीम के एग्जांपल्स हैं। वो बॉक्स नंबर 4.1 में है। तो अभी हम लोग देखेंगे 4.1। ठीक है, नीचे अभी है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो देयर आर ऑल्सो पीपल हु बिलोंग टू द मेनी स्टेजेस इन बिटवीन, यानी कि वो कई सारे स्टेजेस में भी बिलोंग करते हैं, कई सारे स्टेजेस से वो बिलोंग करते हैं। पुश कार्ट वेंडर होते हैं, कुछ स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, और आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीमेन होती हैं जो कि स्ट्रिंग करती हैं फ्लावर्स को। रैग पिकर्स, वेंडर्स, बेगर्स आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज। यही सब है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, पुअर्स के। तो दे पोजेस फ्यू एसेट्स, इनके पास जो है कुछ ही एसेट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी एसेट्स है, बहुत सारी एसेट्स होगी तो फिर ये तो अमीर की श्रेणी में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दे रिसाइड इन कच्चा हटमेंट्स with walls and of baked mud and roofs made of grass, thatch, bamboo and wood। आपने देखा होगा कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर। ये लोग जो कीचड़ वगैरह से बनी हुई जो दीवार होती है, रूफ होती है, छत होती है,
या उसी में ही बने या बैम्बू से बने हुए या लकड़ी से बने हुए घरों में ही ये क्या करते हैं रहते हैं, या घास से बने हुए घरों में रहते हैं। तो द पुअरेस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन हैव सच ड्वेलिंग्स, और जो इनसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं उनके पास तो ये भी नहीं होता। इन रूरल एरियाज़ मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस। अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो ज़्यादातर तो भूमिहीन है, यानी कि उनके पास ज़मीन ही नहीं है। इवन इफ सम ऑफ देम possess लैंड, इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। और जिनके पास है भी तो वो एक तरीके की ड्राई लैंड है या फिर वेस्ट लैंड है। मैनी डू नॉट गेट टू हैव इवन 2 meals a day। और इसमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो कि क्या है, 2 वक्त का उनके पास खाना भी नहीं होता। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, यानी कि जो भूख है, भूख ही उनकी क्या है, एक तरीके की फीचर है कि हाँ ये बहुत गरीब है। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी, यानी कि जो गरीब हैं उनके पास वो साक्षर भी नहीं है। एंड स्किल्स एंड हेंस हैव अ वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और उनके पास बहुत ही कम स्किल्स हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। पुअर पीपल ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी पुअर पीपल के पास देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, कभी मिला रोज़गार कभी नहीं। मल न्यूट्रिशन इज़ अलार्मिंगली हाई एमंग द पुअर, ठीक है। और यानी कि देखा जाए तो गंदगी वगैरह इनके बीच ज़्यादा होती है। इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस मेक्स देम फिज़िकल वीक, यानी कि इनकी गरीबी ही इनको क्या करती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देती है। दे बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट लेड देम इनटू क्रॉनिक इंडेप्टेडनेस। ये क्या करते हैं, एक मनी लेंडर्स से पैसा ले लेते हैं उधार के रूप में, और उनके ऊपर फिर ब्याज चढ़ते चला जाता है, और वो ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला जाता है। ये भी इनकी एक पहचान है। द पुअर आर हाईली वल्नरेबल, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड आर एक्सप्लॉयटेड। पुअर जो है, गरीबी हैं बेचारे, उनके वेजेस को भी अमीर क्या करते हैं, बहुत कम देते हैं उन्हें, दिहाड़ी वगैरह जो देते हैं वो कम देते हैं, और बेचारे उनको लीगली उनको पता भी नहीं होता कि हम उनको दिहाड़ी कितनी मिलनी चाहिए, और वहाँ पर अमीर लोग क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर के पास तो बिजली भी नहीं है। देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज़ फायरवुड एंड अ काऊ डंग केक, और इनका जो प्राइमरी कुकिंग फ्यूल है वो या तो लकड़ी है या तो फिर गोबर वगैरह है। लार्ज सेक्शन ऑफ अ पुअर पीपल डू नॉट इवन हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और ज़्यादातर के पास तो साफ़ पीने का पानी भी नहीं है। देयर इज़ एविडेंस ऑफ एक्सट्रीम जेंडर inequality in the participation of gainful employment, education and in decision making with the family. Poor women receive less care on their way to motherhood, यानी कि इसमें जो पुअर फैमिली की जो माएँ हैं, जो माँ बनती हैं, उनके पास तो मदरहुड के लिए भी बहुत ही कम केयर उनकी की जाती है, कम केयर उनको मिलती है। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बॉर्न हेल्दी, और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही कम होता है कि सर्वाइव कर पाते हैं, और हेल्दी भी नहीं होते ज़्यादातर। तो स्कॉलर्स आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ एसेट्स। दे स्टेट दैट द रूरल पुअर वर्क मेनली एज ए लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि भैया ये लोग तो सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके यहाँ एज अ लेबर क्या करते हैं, काम ही करते हैं जो पुअर होते हैं। कल्टिवेटर्स विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लैंडलेस लेबरर्स हु आर एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स एंड टेनेंट कल्टिवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, वही सारी चीज़ें ये फिर कह रहे हैं। दी अर्बन पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर, यानी कि अर्बन पुअर कौन है,
जो रूरल पुअर में ज़्यादा, यानी कि ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो ज़्यादा जो गरीब हैं वही किधर चले जाते हैं, शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको हम अर्बन पुअर बोलते हैं। who had to migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood, जो कि कहाँ पे माइग्रेट कर चुके हैं, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर चुके हैं, किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए। लेबरर्स हु डू अ वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब्स एंड दी सेल्फ एम्प्लॉयड हु सेल अ वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड्स एंड आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा ज़्यादातर गरीब क्या करते हैं, कैजुअल जॉब्स वगैरह कर लेते हैं जो छोटी मोटी मिलती रहती है, या फिर रोड साइड पर कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करते हैं, बेचते हुए आपको पाए जाते हैं। तो ये जितना भी अभी हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा था हु इज़ पुअर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आज ही हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं। आई होप जितना भी अब तक मैंने पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक कल का हमारा रहेगा हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे पुअर पीपल को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई है। बाकी आप इसको देखिए, समझिए, और बार बार देखिए। अगर नहीं समझ आया बार बार रीड कीजिए। आई थिंक एक बार आप रीड करोगे और फिर वीडियो को देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं बताई है। जितनी भी चीज़ें इसमें दी हैं उसी के हिसाब से ही बताइए जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।